सो हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। आज हम लोग बात करने वाले हैं डिसीजन साइंस का कि जो भी लोग फर्स्ट सेमेस्टर में हो और डिसीजन साइंस का पेपर अगर आप लोग का आने वाले हैं तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस पुणे यूनिवर्सिटी में डिसीजन साइंस का पेपर जो है फर्स्ट ईयर में भी अब अनाउंस कर दिया गया है 2024 वाले पैटर्न के लिए। ठीक है, जो 2024 का जो पैटर्न है जैसा आप सबको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, जो सावित्री भाई फुले यूनिवर्सिटी का है करिकुलम 2024 का पैटर्न, जो भी लोग 2024 के पैटर्न वाले हो, ठीक है, उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि डिसीजन साइंस का सिलेबस क्या है। देखो, अगर हम लोग बात करें द डिसीजन साइंस में आपको टोटल 5 यूनिट आती है, ठीक है, मतलब 5 चैप्टर आती है टोटल। सबसे पहले जो आपको बात करना है थ्योरी वाला बात करना है। ठीक है, थ्योरी जो पेपर होता है ना, बेसिक जो इंट्रोडक्शन डिसीजन साइंस क्या होता है, ठीक है, उसके वगैरह वगैरह स्टेप्स सब जो होते हैं, CPRM 40 सब, तो वो सब है। बाकी जो सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए होता है वो न्यूमेरिकल होता है, क्योंकि डिसीजन साइंस जो पास कराने के लिए होता है वो न्यूमेरिकल होता है। विदाउट न्यूमेरिकल आप डिसीजन साइंस को पास नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना रहता है, जो कई सारे जो चैप्टर्स होती है इसमें, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है आपके सिलेबस में भी, जैसे कि आप प्रोग्रामिंग में देखोगे तो आप LPP प्रॉब्लम होता है, ठीक है, जिसको LP प्रॉब्लम भी बोलते हैं। ठीक है, जो लीनियर प्रोग्रामिंग जो इसको हम लोग बोलते हैं, जो आपको ग्राफ वाला करना रहता है, उसमें ग्राफिक वाला भी आता है, बट आपको क्या करना रहता है, सिंपल जो लीनियर प्रोग्रामिंग का जो क्वेश्चन आता है वो आपको यहाँ पे करना रहता है। बाकी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम भी आपको रहता है, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में आप 3 चीजें पढ़ते हो। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड हो जाता है, लीस्ट कॉस्ट मेथड हो जाता है, वैम पढ़ते हो। तो ये तीनों चीज का आप ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में पढ़ते हो। तो ये जो पहला चैप्टर ये हो गया, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। पहला चैप्टर ये हो जाता है आपका, ठीक है, LPP प्रॉब्लम। दूसरे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में भी ध्यान से सुनना, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, ये पहला। दूसरा आपको LCM, ठीक है, सॉरी, LCM मेथड, लीस्ट कॉस्ट मेथड, और तीसरा आता है वॉगल्स, बहुत इंपॉर्टेंट। तीनों में से कभी कभी तीनों आ जाता है, या फिर कोई एक आता है, या फिर कोई दो आता है, इस तरीके से आपको यहाँ पे आता है, उसका आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालना पड़ता है। इस हिसाब से रहता है, वो बैलेंस्ड हो जाता है, अनबैलेंस्ड हो जाता है, तो ये सब बेसिकली यहाँ पे रहता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझे होगे मेरी बात को। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड इंपॉर्टेंट होता है आप लोग के लिए, यहाँ पे आपको एक तरह से असाइनमेंट प्रॉब्लम में भी जैसे कि हंगेरियन मेथड से भी हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हंगेरियन मेथड से हम लोग असाइनमेंट प्रॉब्लम में ना बैलेंस होता है, एक अनबैलेंस होता है, ठीक है, दोनों केस होता है वहां पे। तो असाइनमेंट प्रॉब्लम भी आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो 3 चैप्टर स्टार्टिंग के है ना, वो आपको सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब न्यूमेरिकल आपको करना ही करना है इसके लिए। ठीक है, और जब चौथा हम लोग आते हैं डिसीजन थ्योरी में, डिसीजन थ्योरी में आपको EMB और EVP है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं हाईलाइट कर देता हूँ, पढ़ लेना अगर टाइम मिला तो। बाकी इसमें जो होता है आपको यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, जैसे गेम थ्योरी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको कर लो। गेम थ्योरी आपको आता ही आता है। गेम थ्योरी में भी आपको बाकी मैक्सिमन आ जाता है, मिनी मैक्स आ जाता है, उसको हम लोग को निकालना पड़ता है। और एक होता है आपको डोमिनेंस मेथड से भी हम लोग निकालते हैं, डोमिनेंस रूल से भी। तो ये भी होता है आपका। तो आपका जो है बेसिकली गेम थ्योरी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो शुरुआत की जो मैंने आपको 4 चैप्टर बताया है, उसी में आपको मिनी मैक्स ठीक है, मैक्सिमन या फिर मैक्स हो जाता है, मिनी मैक्स हो जाता है, ये सब सारा आप उसके अंदर ही पढ़ते हो, जब आपको जो भी टीचर आपको वहाँ पे पढ़ाएंगे। सैडल पॉइंट हम लोग वहाँ पे फाइंड करना रहता है, जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, उसके बाद होता है आपका पांचवा CPM और PERT और CPM में ना, इसका देखो, जो इसके में जो आता है ना, वो थ्योरी भी आता है, ठीक है, और इसका न्यूमेरिकल भी आता है। न्यूमेरिकल क्या होता है, नेटवर्क डायग्राम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेटवर्क डायग्राम आपको पढ़ना है, जो होता है ना नेटवर्क डायग्राम से हम लोग वहां पे फाइंड करते हैं उसका न्यूमेरिकल, तो वो चीज होता है यहाँ पे। ठीक है, उसका क्रिटिकल पाथ हम लोग निकाला जाता है। ठीक है, बाकी CPM और PERT का आप लोग थ्योरी भी कर लेना, इसका स्टेप पूछता है एग्जाम में, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है ये चीज। ठीक है, तो इसका थ्योरी भी करके जाना, काफी इंपॉर्टेंट, 10 नंबर का हर साल पूछता है, मैं आपको पेपर भी दिखा दूं। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे करना करना है। अब आप लोग जैसे यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे होगे ना, ये टेलीग्राम पे इस बार जो स्टूडेंट दिया था डिसीजन साइंस का पेपर 2024 वाले पैटर्न का, तो ये जो है आपको डिसीजन साइंस का ही इस बार जो आया था, जैसे कि पोर्ट आप देख सकते हो, दो दो 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाता है। बाकी मैंने जो बोला था कि CPM और पोर्ट का आपको डिफरेंस पूछ सकता है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन, कुछ भी पूछ सकता है, डिफरेंस पूछ सकता है, उसका स्टेप्स पूछ सकता है। तो उस तरीके से यहाँ पे आता है। ठीक है, बाकी असाइनमेंट प्रॉब्लम कभी कभी आपको थ्योरी पूछ देते हैं, तो बट थ्योरी भी कर लेना हो सबको, और बाकी न्यूमेरिकल तो करना ही करना है। ओके, और उसके बाद जो है आपको देखो ये सब न्यूमेरिकल आया था, जैसे कि आपको मैंने बताया ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को यहाँ पे तीनों पूछ दिया है। NWCM, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में था, LCM और वैम, तीनों पूछा है। उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे
नेटवर्क डायग्राम का यहाँ पे तीनों क्वेश्चन यहाँ पे मतलब इसका पूछा है, लास्ट वाला जो मैंने बताया था। उसके बाद आपको क्या पूछा है यहाँ पे, उसके बाद जो है यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो है आपको मतलब कर भी सकते हो या फिर आप छोड़ भी सकते हो इसको, ठीक है। ये मतलब ये जो क्वेश्चन है मतलब क्वेश्चन 5 का जो बी नंबर है, ठीक है। क्वेश्चन 5 का जो बी नंबर है ये आप छोड़ भी सकते हो, क्योंकि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना मैं स्टार्टिंग का बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद जैसे कि रुक जाओ, 5 का जो था ना, 5 का ये, हाँ, ये जो है ना, जो मैंने आपको बताया था ह्यूजरिक क्राइटेरिया आपको बनाना रहता है। तो ये बेसिकली आपको लास्ट में चैप्टर करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ये मत करना अभी स्टार्टिंग में। उसके बाद जो है तीसरा नंबर पे जो है आपको यहाँ पे असाइनमेंट प्रॉब्लम दिया हुआ है, असाइनमेंट प्रॉब्लम आपको करना है। बाकी एलपीपी जो मैंने बताया था, एलपीपी इजी वाला आता है, आपको ग्राफिकल ज्यादा आपको हाई लेवल नहीं आता है इसमें। एलपीपी आपको करना ही पड़ेगा, बट इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, बहुत लोग एलपीपी से डरते हैं। उसके बाद जो है आपका यहाँ पे ये गेम थ्योरी, वैल्यू ऑफ गेम का, ठीक है, इसमें बैलेंस भी आता है, अनबैलेंस्ड भी आता है, ठीक है। इसको भी आपको यहाँ पे साथ साथ लेके चलना है। तो ये जो है इस बार आपका डिसीजन साइंस का पेपर है, जो आई होप कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया हो किस तरह से आपको पढ़ना है। जो मैंने आपको पेपर का भी ओवरव्यू दे दिया और सिलेबस का भी ओवरव्यू दे दिया, आई थिंक अब आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब मैं ये बोल रहा हूँ, इस चैनल पे मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा, ठीक है, अभी कुछ दिन मतलब आज या कल में, डिसीजन साइंस के ऊपर। वो वीडियो आप लोग को देखना है, उसके बाद उसके बारे में समझना है कि न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होता है। और जिन लोगों को डिसीजन साइंस के लिए आपको बैच ज्वाइन करना है, डिसीजन साइंस का बैच अभी ऑन गोइंग है और एक स्टार्ट भी होने वाला है। अगर आपको बैच के बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल कर लेना, ठीक है। 700, ठीक है, 415, ठीक है, 4151161, ठीक है। इस नंबर पे आप कॉल कर लेना, ठीक है। इस नंबर पे मैं हमेशा अवेलेबल रहता हूँ। व्हाट्सएप यहाँ पे कॉल कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डायरेक्टली आपको वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिख जाएगा, तो उस लिंक पे जाकर क्लिक करके ज्वाइन हो जाना, ठीक है, हम लोग ग्रुप में। वहाँ पे भी जितनी भी क्वेरी है वहाँ पे भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट रखो, एग्जाम के आने वक्त मत करो इंतजार, डिसीजन में बहुत लोगों का बैक लगता है, ठीक है। तो इस मिथ में मत रहना कि अब जब एग्जाम आएगा तब एक दिन पहले पढ़ के डिसीजन निकाल ले, ये सबसे बड़ा मिथ है यहाँ पे, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।